Jai Hind and welcome to day 8. This session is going to be very important for you and very exciting too. Because इस सेशन में आपके लिए हम लाए हैं 50 मोस्टली एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एक नहीं अनेकों एग्जाम्स में रिपीट होते हैं वो, और मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आपको मेरे साथ सीखना है और अपने एग्जाम की सफलता निश्चित करनी है। लगे रहिए, जोश में रहिए और ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? आपका ब्राइट फ्यूचर बिल्कुल नजदीक है एंड यू विल गेट सेलेक्टेड इफ यू वर्क विद फेथ, बिलीव एंड रेगुलरिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। डायरेक्शंस इसमें देखेंगे पहले। In the following questions, out of the given options, select the most appropriate word that is the nearest to the meaning of the underlined word. जो अंडरलाइन वर्ड है उसके मीनिंग में सबसे अधिक नियरेस्ट है, सबसे पास में है। ठीक है, मतलब जो सिनोनिम है उनका समानार्थी है, सबसे अधिक नजदीक है। ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको लगेगा कि नहीं दो वर्ड हो सकते हैं, दो में दोनों नजदीक जैसे हैं, दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, बट ऐसा नहीं, उनमें एक ही होगा जो बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो आपको चूज करना है। सो दिस क्लास इज गोइंग टू वेरी मच एक्साइटिंग, so be alert and just keep on learning with me. See, the first word is salubrious. क्या है ये? इसका अर्थ है जिससे हमें लाभ होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है? इसमें देखिए एक्सॉर्बिटेंट तो नहीं है, क्वांड्री, एनिग्मा, सैल्यूटरी। तो सैल्यूटरी वर्ड है जो इसको सूट करता है। सैल्यूटरी का मतलब है जो हमें बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सैल्यूटरी है इसमें। ठीक है, आउटरेजियस तो गुस्से वाला हो गया, ज्यादा वो हो गया। तो मेन हमें सूट करता है वो सैल्यूटरी वर्ड है, सैल्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को बोल के अपना काम करवा लेना, किसी को रिक्वेस्ट करके मना के अपना काम करवा लेना, अपना मतलब उससे निकलवा लेना। तो यहां पर वर्ड जो आएगा, रिकमेंड तो होता है कि रिकमेंड करना, किसी की सिफारिश करना। और ये देखिए प्रेशर, दबाव, पुश, धक्का मारना, इनमें से एक भी नहीं हो सकता है, इनमें से ये खाली बी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कोक्स, मना लेना, मना करके अपनी बात मनवा लेना किसी से। ठीक है, एग्जॉर्ट का सही सिनोनिम है कोक्स। अगला वर्ड हम देखेंगे, इसका क्या होगा? क्रेडेंस। इसका अर्थ होता है जिसकी विश्वसनीयता है। ठीक है, विश्वसनीयता जिसकी भी होगी ना, बिलीफ होगा, विश्वास होगा, जिसके ऊपर हमें विश्वास होगा। तो इसका मतलब क्या? क्रेडेंस का ये तो हो नहीं सकता, करप्ट तो होगा नहीं, भ्रष्ट है, ये इसका अपोजिट हो गया इनक्रेडिबल। वर्च्यू, गुण, ये तो गुण है, तो ये बिलीफ है, विश्वास है, फेथ है ना। तो इसका सही है, सही जो ऑप्शन है वो है बिलीव, बी वाला। अब देखो इंटरप्रेट। इंटरप्रेट क्या है? इंटरप्रेट होता है जो बहुत बहादुर होता है, डरता ही नहीं है। ठीक है, साहसी होता है। अब इसमें देखना है कि उसका मीनिंग कहाँ सूट करता है। हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला, झिझक है जिसके अंदर, वो नहीं हो सकता, ये तो अपोजिट हो गया इसका। फियरलेस है,
एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया? बहिर्मुखी, जो बहुत ज्यादा लोगों से मिलता जुलता है, बहुत रैश, गुस्से वाला, क्रोध वाला, है ना, हड़बड़ी वाला। और फियरलेस सही है यहाँ पर, ठीक है। इंटरप्रेट फियरलेस, डॉन्टलेस भी होता है इसका, DAUNTLESS, डॉन्टलेस, फियरलेस। तो यहाँ पर ये इसका सही सिनोनिम है फियरलेस, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बैरन। बैरन क्या होता है? जहां कुछ उपजता नहीं है, जैसे बैरन लैंड, जहां कुछ उत्पादन नहीं हो सकता है, उपज नहीं हो सकती है, जिसको बंजर भूमि कहते हैं, बंजर भी कहते हैं ना, जहां कुछ होगा ही नहीं। गुड, ये वर्ड इसको सूट कर रहा है? नहीं। वोलसम, वोलसम मतलब पूरा संपूर्ण, ये भी सूट नहीं कर रहा। ये देखिए अनप्रोडक्टिव, ये सूट कर रहा है, ये इसका सही वर्ड है। और इसको देखते हैं प्रॉफिटेबल, लाभदायक, ये भी सूट नहीं कर रहा है। तो नियरेस्ट वर्ड इसका है बैरन का अनप्रोडक्टिव, जहां पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। बैरन हो गया क्लियर? ये देखिए, ये जो वर्ड है सेलुब्रिश, ये SBI PO मेन एग्जामिनेशन में आया 2018 में, ये आ चुका है। तो बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो जाते हैं, जो आ जाते हैं, उनके भी हैं इसमें। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है जवाब देना, जवाब आना, रिस्पॉन्स आना, ठीक है। रिफ्यूज तो हो नहीं सकता, रिफ्यूज मतलब मना करना, सेलिब्रेट, मनाना, क्वेश्चन, सवाल करना। रह गया हमारा ये रेस्पॉन्स। तो ये रेस्पॉन्स सही वर्ड है इसका, राइट सिनोनिम इसका रेस्पॉन्स है, ठीक है। रिपार्टी, रेस्पॉन्स सेम, इसका नियरेस्ट वर्ड है, ये इसका सिनोनिम है। तो सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, हर टाइप के एग्जाम में, चाहे कोई भी हो, LIC हो, PO हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, जिस जिसके एग्जाम्स होते हैं, बैंक्स हैं, PO है, SBI है, SBI इलाहाबाद बैंक है, जो भी एग्जाम क्लरिकल हो चाहे PO हो, वर्ड्स लगभग सेम ही घूमते रहते हैं इधर से उधर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, आपके बहुत मतलब के हैं, बहुत यूजफुल रहेंगे। अब हम अगला वर्ड लेते हैं। हाँ, इसको लेते हैं, ये तो शायद हो गया, क्रेडेंस हो गया है, आई थिंक ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये वर्ड हो गया, क्रेडेंस हो गया था, वही इसका वही बिलीफ हो गया था, ऑलरेडी हो गया ये, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, ये देखिए क्लैंडस्टाइन। ये क्लैंडस्टाइन क्या होता है? सीक्रेट, ग्लूमी, पार्शल, और देखिए, और ये क्या, कॉशस, सावधान। तो एक्चुअल में जो मीनिंग होता है क्लैंडस्टाइन का, वो गुप्त होता है। गुप्त मतलब छुपा हुआ, रहस्यमय, है ना, जो सबको मालूम ना हो। तो वहां पर ग्लूमी का तो मतलब दुखी हो गया, उदास हो गया, ये हो गया पार्सल, थोड़ा सा भाग, या भेदभावपूर्ण। और आपका ये हो गया कॉशस, सावधान, सतर्क। इनमें से कोई सूट नहीं कर रहा है, ये सूट कर रहा है सीक्रेट। तो इसका सही सिनोनिम है, नियरेस्ट वर्ड है सीक्रेट, ऑप्शन हमारा ए सही है। क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट, ठीक है, गुप्त, रहस्य, छुपा हुआ। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई बना है, एक वर्ड है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं, है ना। किसी को हम आभार देते हैं, ग्रेटिट्यूड जब देते हैं जब हमारा काम हो जाता है, जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, हम खुश होते हैं, तो उसको, उसका आभार व्यक्त करते हैं, उसी से बना है ग्रेटिफाई। डिवर माने तो होता है ठूसना, भरना, ये तो सूट ही नहीं करेगा इस पे। ये क्या, ग्रांट माने देना, वो भी नहीं है। सेटिस, और ये थे ग्रैब, झपटना, पकड़ना, ये भी नहीं है। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, ये सही है। सो इसका सिनोनिम बेस्ट ऑप्शन है सेटिस्फाई, डी ऑप्शन है हमारा।
तो ये आपको साथ साथ में याद भी होते चल रहे हैं। अगर एग्जाम में आते हैं, अगर आप समझते चल रहे हैं, तो इजीली आंखों के सामने जब वो वर्ड आता है तो इमीडिएटली माइंड में क्लिक हो जाता है वो। एक बार का पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं एक बार हमने पढ़ लिया याद नहीं हो रहा साहब, याद क्यों नहीं होगा, याद होता है ना, माइंड में चला जाता है और अचानक ही निकल के वो आ जाता है। निकल के कब आ जाएगा आपको पता नहीं है। एग्जाम में बैठे हो, आपने 2 साल पहले वो वर्ड देखा है कभी, लेकिन ध्यान से देखा होगा, वो माइंड में फीड हो जाता है और किसी टाइम पे भी वो एकदम से निकल के आ सकता है, क्लिक हो जाएगा। ज्यादा कोशिश करोगे याद करने की तो नहीं क्लिक होगा, अचानक ही क्लिक हो जाता है। इसलिए जो भी आपने देखा है, पढ़ा है, वो अगर ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से देखा है, तो वो माइंड में एक न एक बार क्लिक होगा, जरूर आता है। स्पार्किंग होती है एकदम से। ऐसी ये है, ये वर्ड्स जितने आप देख रहे हो अभी, अभी लग रहा होगा अरे भूल जाएंगे, भूलोगे नहीं। अगर मन लगा के पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे इसको, तो ये माइंड में अचानक से क्लिक होगा कभी भी, है ना। ये हो गया आपका वर्ड ग्रेटिफाई। और नेक्स्ट वर्ड इसको देखिए, इसके ऑप्शन क्या मिलेंगे। हाँ, ये क्या क्रेडिबल है ना, विश्वसनीय। तो इसका भी बिलीवेबल, ठीक है, विश्वास से बना, क्रेडिट से बना है। इसका बेस्ट ऑप्शन बी है, बिलीवेबल। वर्दी माने तो योग्य होता है, नोटिसेबल, नोटिस करने योग्य, केयरफुल, ध्यान देने वाला, सतर्क, जागरूक। लेकिन यहां पर सही शब्द है विश्वसनीय या विश्वास करने योग्य। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बिलीवेबल। देन वी मूव ऑन टू बिहेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑन द बिहेस्ट ऑफ, है ना, किसी बड़े अधिकारी के बिहेस्ट पर, किसी नेता मंत्री के बिहाफ पर, उनके आदेश से, है ना। तो यहाँ आदेश होता है, आदेश या कमांड होता है बिहेस्ट का मतलब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये रहा, कमांड। बिहेस्ट का मतलब है आदेश या कमांड, ठीक है। और सी अटैच किए तो सब छुट्टी नहीं कर रहे, इनका है ही नहीं, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये होता है आदेश या कमांड, बिहेस्ट। देन रैथ। रैथ क्या होता है, रैथ होता है बहुत गुस्सा होना, गुस्सा, है ना। वायलेंस तो हिंसा हो गई, ये सूट नहीं करेगा। हेट्रेड, नफरत हो गई, घृणा। जेलसी, जलन, ईर्ष्या। ये क्या, क्रूरटी, ये हो गई निर्ममता। इसमें से कोई इसमें सूट नहीं करेगा, सूट करेगा हमारा एंगर, ठीक है। रैथ मीन्स एंगर, तो एंगर इसको सूट कर रहा है। एंगर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। इसका सिनोनिम है रैथ का, एंगर। बिहेस्ट का हो गया था कमांड, है ना। अब देखिए एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस क्या होता है, एब्स्टिनेंस वर्ड है जिसको हम एब्सटेन करते हैं, बचते हैं किसी चीज से। जैसे बुरी आदत है, बैड हैबिट है, उससे हम बचते हैं, या कुछ ऐसी चीज जिसको हम छोड़ना चाहते हैं लाइफ में, तो एब्स्टिनेंस वो होता है, ठीक है ना, जिससे हम, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो इसका, इसमें से 4 जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही कौन सा रहेगा। सो बेस्ट इसमें ये दिख रहा है, फिनांस, ठीक है, ये रहा। इसका मतलब होता है साधना, तप करना, जैसे अपने को तपाना, बचाना किसी चीज से, जैसे संसार के सुखों से, ऐशो आराम से अपने को बचाना, और अपने लाइफ को ईश्वर की तरफ ले जाना, ध्यान देना। यह होता है पेनेंस, छोड़ देना, तप करना, है ना, सांसारिक सुख छोड़ देना, उसको बोलते हैं एब्स्टिनेंस, है ना। अब है एरुडाइट। एरुडाइट क्या होता है, एरुडाइट एजुकेशन से संबंधित है, रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग।
एग्जीक्यूट तो लागू करना है, एक्सपेंस बढ़ाना है, एक्सपेंड करना ये भी नहीं लागू होता, एकेडमिक ये लागू होगा, ये इसके लिए सही है। सेटल, हार्श, इनमें से कोई सुटेबल नहीं है। सुटेबल इसका वर्ड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है एरुडाइट का एकेडमिक, एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, एरुडाइट। देन वी हैव एनिमेट। एनिमेट मतलब होता है जान डालना, किसी में जीवन डालना। एनिमेशन मूवी देखी होगी आपने बहुत सी, वो फोटो होते हैं, चलचित्र, फोटो को चला देते हैं ना, फोटो बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं वो, तो इन एनिमेट चीज हैं, उनको उनसे बुलवा देते हैं, उनको चला देते हैं, मतलब जान डाल देते हैं। तो एनिमेट का मतलब है जीवंत कर देना, ठीक है। ये देखिए किल, ये तो हो ही नहीं सकता, अपोजिट हो गया। डैड, ये भी अपोजिट नहीं है। ये एनर्जाइज, ऊर्जा डाल देना, ये ठीक है, एनर्जाइज सही है। देखिए काम, शांत कर देना, शांत। बॉइस्टरस, खुश मिजाज, बहुत ज्यादा खुश, जोश में, तो ये भी नहीं, ये सही है। इसका एनिमेट का सही वर्ड है एनर्जाइज, जान फूंक देना, ठीक है, एनिमेट, इसमें जान डाल देना। बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको सीखने हैं, है ना, और ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक है, सो बस सीखते जाइए, रिपीट करते जाइए इसको। और जो वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको डाली हैं, उनको दोबारा से एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, सो दैट आप भूलें नहीं। उसको दोबारा से वॉच कर सकते हैं, यू कैन वॉच इट अगेन, है ना। इससे आपका वो रिवीजन भी होता रहेगा साथ में। जो भी पढ़ना है आपको भूलना नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वर्ड्स। तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपने सीखे, बहुत सारे सिनोनिम्स आपने लर्न किए। These synonyms are very important in the banking examination as well as all types of examinations. सभी एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी क्लास ली जाए जिसमें मोर देन 50 और अराउंड 50 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हों, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली एक्सपेक्टेड है, वो बहुत रिपीटेड होते हैं एग्जामिनेशन में, रिपीटेडली वो पूछे जाते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न। हमने अभी कुछ सीखे हैं और आगे उसी प्रोसेस में और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको, सीखते हैं, चलिए। डायरेक्शंस वही है, सेम है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, out of the given options, select the most appropriate word that is the nearest to the meaning of the underlined word. ये जो underlined words हैं, इनके अधिकतर नियर है, सबसे ज्यादा नियरेस्ट जो है, सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस वर्ड से, जिसका सिनोनिम है, द बेस्ट सिनोनिम जो भी है, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वो जो पार्ट फाइंड आउट करना है उसी को हम, और वही हमारा आंसर है, वही हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले लेते हैं, फर्स्ट है कॉलोसस। ये क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, कॉलोसस का विशाल, बड़ा, है ना। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि ये बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है। तो ये वो जो वर्ड्स दिए ऑप्शंस हैं, उसमें से हम आसानी से इसका सही एग्जैक्ट मीनिंग निकाल सकते हैं। ये टॉल, इसका मतलब है लंबा, लंबाई में बहुत ऊंचा है, लंबा है ना। ह्यूज, बड़ा, लॉफ्टी, और देखिए टावरिंग, नन ऑफ दीज। तो सबसे जो मेन जो वर्ड है, इसका नियरेस्ट वर्ड है, वो क्या है? ह्यूज। ह्यूज माने विशाल, बड़ा, साइज में बड़ा, है ना, बहुत बड़ा। तो यहां पर ह्यूज सही रहेगा, ह्यूज है, इसका राइट ऑप्शन है ह्यूज। अब देखिए डेफर। डेफर नेक्स्ट वर्ड है, डेफर। डेफर मीन्स होता है
किसी चीज को कुछ समय के लिए रोक देना, आगे बढ़ा देना, डेट, जैसे कुछ कार्य होने वाला है उसको आगे बढ़ा देना। और यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड है इसके लिए, रेस्पेक्ट तो है नहीं, रेस्पेक्ट माने आदर करना होता है, डिसगाइज, भेष बदलना, छुपना, है ना। डिसलाइक, पोस्टपोन वर्ड है। पोस्टपोन का मतलब होता है कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देना, है ना, डेफर कर देना। तो ये होता है पोस्टपोन, इसका सही वर्ड। एग्जैक्ट जो नियरेस्ट मीनिंग है इसका वो है डेफर का पोस्टपोन, यानी आगे बढ़ा देना, आगे के लिए टाल देना। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो आप देख रहे हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट क्या होता है? कुछ लोग समझेंगे फ्रैगमेंट फ्रैग्रेंस से संबंधित होगा तो स्मेल हो सकता है, बट इट्स नॉट स्मेल। फ्रैगमेंट का मतलब होता है कुछ हिस्सा, पार्ट, टुकड़ा, है ना। तो इसमें देखना है कौन सा वर्ड सूट कर रहा है हमको, जो इसका नियरेस्ट मीनिंग रखता हो। स्मेल तो है नहीं, इमेज, इमेज भी नहीं है। इमेज तो आप जानते हैं कि हो ही नहीं सकता। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन भी नहीं है, छाप। यहां हमें निकालना है फ्रैगमेंट, पोर्शन। तो सही हमारा ऑप्शन है पोर्शन या पार्ट, है ना। फ्रैगमेंट का मतलब है पोर्शन, एक हिस्सा, एक टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है रिड्रेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप नोट करते जाइए, ध्यान भी रखिए, और सीखेंगे बार बार, याद हो जाता है। एग्जाम में जब आ जाएगा, क्लिक करेगा, जब आपको ध्यान आएगा, यस ये तो मैंने देखा था, मैंने इसको रीड किया था, अभी आ गया माइंड में। तो ऐसे वर्ड अचानक से स्ट्राइक कर जाते हैं माइंड में, वो उसका लाभ मिलता है फिर वहीं। तो रिड्रेस्ड का मतलब है यहां पर राहत देना। ठीक है, राहत देना, राहत। ठीक है, रिड्रेस्ड। तो रिड्रेस का एड्रेस तो हो नहीं सकता, एड्रेस का संबोधित करना, इक्वलाइज्ड, बराबर करना, ये भी नहीं। रिडन, दोबारा करना, रीअरेंज्ड, दोबारा से व्यवस्थित करना, वो भी नहीं है। यहां होगा रेस्टोर्ड। इसका सही ऑप्शन है रेस्टोर्ड। रिड्रेस्ड का मतलब रेस्टोर्ड। रेस्टोर्ड मतलब दोबारा उसको ठीक कर देना। ऐसे कोई चीज बिगड़ी है या ठीक नहीं है, उसको अच्छी स्थिति में ला देना, बेटर स्थिति में ला देना, उसको ठीक कर देना, रेस्टोर कर देना। ठीक है, रिड्रेस्ड। अगर हमें कोई तकलीफ है, आपको कोई परेशानी है, समस्या है डिपार्टमेंट में या कहीं, तो वो आपकी होती है ग्रीवेंसेस, है ना। ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाता है, उसको रेस्टोर किया जाता है, कि आपकी जो दिक्कत है, परेशानी है डिपार्टमेंट में या जहां भी, तो उस आपकी ग्रीवेंसेस को अटेंड किया जाता है, रिड्रेस किया जाता है, सो दैट आपका बैलेंस हो जाए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो रिड्रेस मतलब रेस्टोर्ड। देन वी हैव इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब यहां पर होता है बेसिकली, है ना, बेसिकली, प्रिंसिपली, तो यहां होगा फंडामेंटली। इसका सही वर्ड है फंडामेंटली, मूल रूप से, सैद्धांतिक रूप से, है ना। ये इसका अर्थ है सैद्धांतिक रूप से। इंट्रिंसिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से, तो यहाँ फंडामेंटली आएगा। होल हार्टेडली तो नहीं होगा, इंटरनली भी नहीं है, और वर्चुअली भी नहीं है, अनअवॉइडेबली भी नहीं है। मोस्ट सुटेबल वर्ड है फंडामेंटली, सैद्धांतिक रूप से, है ना। इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं तो बेस्ट यही है, जो भी बेस्ट सूट कर रहा है वो इसी को हम टिक कर रहे हैं, वही हमारा चॉइस है। इसमें लिखा है नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
जो नियरेस्ट टू द मीनिंग होता है उसी को हम लेकर चल रहे हैं, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। देन वी हैव ड्रामेटिक, ड्रामा करना, ड्रामेटिक रूप में, मतलब इसका मतलब है कि सोचा नहीं था कुछ चीज ऐसी एकदम से हो जाए, है ना, शानदार, ड्रामेटिक चेंज, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। तो यहां होगा शानदार, अच्छा हो जाए जो, तो इसमें हुआ स्पेक्टेकुलर। क्या हुआ? स्पेक्टेकुलर, शानदार, ड्रामेटिक चेंज। तो ये गुड सेंस में होता है, ठीक है, नाटकीय बदलाव, मतलब अचानक रूप से शानदार बदलाव कुछ हो जाता है, सिचुएशन जब बिगड़ रही होती है बहुत अच्छी, फिर उसके जस्ट अपोजिट एकदम से चेंज आ जाए, तो स्पेक्टेकुलर, यहां शानदार, ठीक है, ड्रामेटिक। इंडिकेटिव, इंडिकेटिव क्या होता है? जो इंडिकेट करता है, इशारा करता है। एक ये वर्ड आया कॉजेटिव, जिसकी वजह से कुछ होता है, ये तो नहीं होगा यहाँ पे। फोर्थ कमिंग, आगे आने वाला, वर्बल, शाब्दिक, वो भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक, भाव, वो भी नहीं है। यहां हुआ सजेस्टिव। क्या हुआ? सजेस्टिव, इंडिकेट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, तो इसका सही वर्ड होगा सजेस्टिव। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक। क्या होता है श्रिंक? सिमटना, सिकुड़ना, शर्माना, अपने में थोड़ा सिमटना। कौन सा वर्ड लग रहा है? रिड्यूस माने तो कम होना होता है, सिकुड़ना नहीं होता है। रिड्यूस माने कम ही हो जाना, मात्रा ही कम हो जाना। श्रेवल, वो भी वही होता है, श्रेवल। विदर, विदर माने घिस जाना। फिजिशियन, डॉक्टर, जो फिजिशियन होता है, फिजिकल इलनेस जो होती है उनको देखते हैं, फिजिशियन। यहां होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ना, और इसका श्रिंक का मतलब भी सिकुड़ना होता है। देन वी हैव द वर्ड प्रिडोमिनेंटली। प्रिडोमिनेंट, इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है प्रिडोमिनेंटली का मेनली। क्या होता है? मेनली, मुख्य रूप से। इसका सही वर्ड होगा मुख्य रूप से या मेनली, ठीक है। ये एडवर्ब है, एल वाई लगाया ना, एल वाई लास्ट में, तो ये एडवर्ब है। मेनली, प्रिडोमिनेंटली, ये वर्ड है, और इसका नियरेस्ट जो है मीनिंग है वो मेनली है, ठीक है ना। देन वी हैव मैसिव। बोलते हैं मैसिव अटैक। मैसिव मतलब सीवियर, बहुत ज्यादा, एक साथ, मैस में एंड मॉस, एक साथ। तो अब ये वर्ड आप जो देख रहे हैं, टॉल है, टफ है, टोटल है, लिटल है, ये तो कहीं इससे रिलेट ही नहीं करते हैं। तो राइट वर्ड है इसके लिए सीवियर, जोरदार, मैसिव, जोरदार अटैक। अगला वर्ड देखिए, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, है ना। अब इसमें देखेंगे हम्बल, सफिशिएंट, मीगर, सोबर, और ये होता है अनप्रिटेंशियस। इसमें कौन सा सही रहेगा? मॉडेस्ट का सही वर्ड है, नियरेस्ट मीनिंग इसमें है हम्बल। हम्बल माने विनम्र होता है, और मॉडेस्ट का मतलब भी विनम्र होता है। हम्बल रिक्वेस्ट, या ही इज वेरी हम्बल इन हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर में बहुत हम्बल है, तो बहुत मॉडेस्ट है। ये सही है, हम्बल वर्ड सही है, इसीलिए राइट वर्ड यही, सिनोनिम है इसका। फिर है जुडिशियस।
जुडिशस देख के ऐसा लगता है कि जुडिशियरी से संबंधित होगा, न्याय से संबंधित होगा, लीगल होगा, बट इट्स नॉट लाइक दिस। जुडिशियस का मतलब होता है सोच समझकर, विवेकपूर्ण। जुडिशियस का हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता, लीगल भी नहीं हो सकता, ये होगा थॉटफुल। जुडिशियस का राइट जो मीनिंग है, नियरेस्ट मीनिंग है, वो है थॉटफुल, सोच विचार कर, समझदारी के साथ, है ना, समझदारी पूर्ण, है ना, या विवेकपूर्ण निर्णय, जुडिशियस एक्शन बोलते हैं ना, जुडिशियस एक्शन, जुडिशियस डिसीजन। आगे जो वर्ड है उसको और देखते हैं, क्या होगा, कंटेंट। कंटेंट माने होता है संतुष्ट, ठीक है। अगर कोई संतुष्ट है, कंटेंट है, वो इसका अर्थ अनहैप्पी तो नहीं है, तो अपोजिट हो गया। मैटर, मैटर भी नहीं है, होता है पर यहां पर नहीं है। जैसे बुक के अंदर कोई कंटेंट्स हैं, उसको बोलते हैं कंटेंट, इसका क्या है, वो अलग है। ये लेकिन यहाँ पे ये वर्ब के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ सही इसका है सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई इसका होगा कंटेंट, ठीक है। देन वी हैव ग्रांट। ग्रांट का मतलब है अनुमति देना, अलाउ करना। लीव ग्रांट कर दो जी, रिक्वेस्ट किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 4 days लीव, तो मतलब हमें अनुमति दी जाए, अलाउ की जाए। यहाँ एग्रीमेंट नहीं है, फंडिंग नहीं है, डेट नहीं है, और ये भी नहीं, कंसेंट भी नहीं है। यहाँ अलाउ सही वर्ड है, नियरेस्ट वर्ड है अलाउ, अनुमति दी जाए, ग्रांट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अगला वर्ड है इंसेंटिव। इंसेंटिव जो वर्ड है, वो इंसेंटिव जैसे दिया जाता है फैक्ट्री में, कंपनीज में, ऑफिसेज में, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देते हैं। या कोई वैसी कंपनी है, जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, उसमें इंसेंटिव मिल रहा है, तो इंसेंटिव का मतलब होता है आपको आगे और काम करने के लिए मोटिवेट करना, है ना। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन से वर्ड सही है, एक तो ये हो गया प्रॉम्प्ट, इसका मतलब था किसी चीज को आगे बढ़ाना, तेजी से आ, आगे ले जाना, वो नहीं है। डिस्करेजमेंट, हतोत्साहित करना, हतोत्साहन, ये नहीं है। कैश, मुद्रा, ये भी नहीं है। मार्जिन, मार्जिन मतलब गैप, अंतर, वो भी नहीं है। मोटिवेटर है, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो इंसेंटिव जब दिया जाता है किसी को, तो उसको और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड, इसको देखेंगे, ये वर्ड है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोध, विरोधाभास, ऑपोजिट, अगेंस्ट, मतलब जो एग्जैक्टली उसके, उसमें सिमिलरिटी नहीं, ट्यूनिंग में नहीं है, वो आउट ऑफ ट्यून है, थोड़ा आउट, अलग है। तो यहां होगा, सिमिलरिटी तो नहीं हो सकता, ये तो अपोजिट वर्ड हो गया इसका। और देखिए पोजीशन, ये भी नहीं हो सकता है। डिफरेंस, अंतर, ये भी नहीं है। एक्सक्यूज भी नहीं है। ये होगा एनोमैली, एनोमैली मतलब डिसिमिलरिटी, असमानता, है ना, एनोमैली या भिन्नता। तो इसका हो गया नियरेस्ट मीनिंग हो गया एनोमैली, पैराडॉक्स का एनोमैली, असमानता या भिन्नता। अब है एक्यूट। एक्यूट शॉर्टेज, एक्यूट पेन, है ना। एक्यूट का मतलब होता है शार्प, है ना। एक्यूट का अर्थ होता है शार्प या सीवियर। एक्यूट पेन है, एक्यूट चेस्ट पेन है, तो यहां इसका सही है सीवियर, राइट ऑप्शन है
सीवियर। एक्यूट माने सीवियर या तेज, बहुत जोरदार, बहुत जोर का, तेज, सीवियर। फिर देखिए ग्रीन। ग्रीन जो वर्ड है, ग्रीन का मतलब रंग से नहीं, कलर से नहीं। यहां पर यहां लिखा है कलर, ड्राइड, सूखा हुआ, ओल्ड, नेव। यहां ग्रीन का मतलब है बिल्कुल नया, अन एक्सपीरियंस। इसको एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल न्यू है, अनुभव नहीं है जिस बंदे को, उसको भी हम ग्रीन कहते हैं। ठीक है। नेव, नया, विदाउट एक्सपीरियंस, बिल्कुल फ्रेश, ज्वाइन किया किसी ने कंपनी में, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो नेव, तो उसको ग्रीन एम्प्लॉय भी हो सकते, ग्रीन। फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब फास्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। फास्टिडियस क्या होता है? जो अपने नियम का फास्ट पक्का है, मतलब फास्ट में या पक्का सा हुआ है, इसमें बोलते फास्ट फ्रेंड, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या नियम, मतलब हर चीज को लाइफ में वो अपने जीवन में कुछ चीजें फॉलो करता है। लाइफ में कुछ लोग अलग अलग चीजों का ध्यान रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, है ना। वो वो होते हैं स्पीड फास्ट होते हैं अपने उसमें। जैसे किसी को अपनी ड्रेस का बहुत ध्यान है, किसी को हेल्थ का बहुत ध्यान है, बहुत ज्यादा ध्यान देते, पर्टिकुलर है। कोई ड्रेस पे बहुत ध्यान देता है, कोई हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, और कोई बोलने पे बहुत ध्यान देता है। तो जिस चीज को बहुत, वो उसको नियम से मानता भी है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता है, तो उसको कहते हैं फास्टिडियस। और फास्टिडियस का मतलब है यहाँ पर ये होगा पर्टिकुलर। ठीक है ना, वो बहुत पर्टिकुलर है, अपनी ड्रेस सेंस के बारे में है, बोलने के बारे में है, और जो उसमें है नियमों के बारे में वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, पर्टिकुलर। ठीक है। फास्टिडियस मतलब विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान होना, है ना। सावधान होना, मतलब सतर्क होना, सजग होना, फास्टिडियस, है ना। और यह है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का अर्थ होता है मुक्ति, मुक्त करना, है ना, वर्ब है ये। इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री करना, मुक्त करना। तो इसका राइट जो है चॉइस होगी फ्री, इमेंसिपेट। ठीक है। ये वर्ड आपने बहुत सीखे, समझ में आए, इनके नियरेस्ट जो मीनिंग है वो भी आपने सीखे, सिनोनिम्स वो भी समझ में आए हुए। अभी और सीखना है, इतना ही नहीं है, अभी आपको हम 50 सिनोनिम्स पूरे सिखाएंगे, पूरे आपको बताएंगे। ठीक है ना। और भी इसके साथ में सिनोनिम्स हैं, उसको और सीख लेते हैं, तो दैट आपके फ्यूचर में और यूजफुल रहेंगे। बहुत बढ़िया अच्छे सिनोनिम्स हैं, ये आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब होता है डिसअवो, डिस्क्लेम, मतलब किसी बात को नकारना, खंडन करना, मुकर जाना उस बात से। ठीक है। उसका खंडन करना, रिप्यूडिएट। ठीक है। डिसअवो और डिस्क्लेम ये दोनों ही हैं, दोनों अगर एग्जाम में से एक भी दिया रहता है तो दोनों ही इसके नियरेस्ट मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है। फिर है सगेशियस। सगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, है ना, स्किल्ड, वाइज, श्रूड, एस्ट्यूट, होशियार, मतलब, है ना। तो सगेशियस का है वाइज, श्रूड और एस्ट्यूट, बुद्धिमान, समझदार, होशियार, है ना, sagacious. Then we have next word. Next word is latent. Latent का मतलब होता है छुपा हुआ, hidden, hidden,
और एक होगा कंसील्ड, हिडन एंड कंसील्ड, छुपा हुआ। ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज नीड। नीड होता है वर्क अप इनटू डो, गूंथना। आटा गूंथते हैं ना, आटा मारते हैं, जो आटा, आटे को डो बनाते हैं, इसका लोई बनाते हैं, डो बनाते हैं, उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, उसका मतलब होता है नीड। ठीक है। दबाना, मारना, आटा मारना, आटा बनाना, डो बनाना, ये सब इसकी स्पेलिंग नीड है। देखिए स्क्वीज है, प्रेस भी है, दोनों है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं नीड के। फिर है अर्कसम। अर्कसम क्या है? अनोइंग, डिसएग्रीबल, जिसपे हम एग्री नहीं हो सकते, डिसएग्री नहीं हो सकते, हमें अच्छा नहीं लगता वो चीज, गुस्सा दिलाने वाला है, अनोइंग है, तो अर्कसम है, मतलब मूड खराब करने वाला है, इर्कसम, अनोइंग। लैसरेट। लैसरेट होता है टीयर, फाड़ देना, मैंगल, टीयर, मैंगल, चीर देना, फाड़ देना, लैसरेट, टुकड़ों में चीर देना, लैसरेट। देन वी हैव जोकोस। जोकोस क्या है? जोक्युलर, जोकिंग से बना है, ह्यूमरस, हास्य विनोदी, मनमौजी, मतलब हंसमुख, है ना, हंसमुख या मजाकिया टाइप, ह्यूमरस, जोकोस, जोक्युलर, ह्यूमरस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ह्यूमेन। ह्यूमन नहीं है, ह्यूमेन। ह्यूमेन मतलब सज्जन, जेंटल। और देखिए दयावान, ये भी होगा कंपेंसेट, ये कंपेशनेट है, दयावान, एंड केयरिंग। So these are the synonym words of this word. Then hostile. Hostile क्या होता है? विरोधी, opposite, adverse, opposing, विरोध में खड़ा होना, विरोधी, hostile। एनिमी से बना इनिमिकल, दुश्मन जैसा, दुश्मन, दुश्मनी निभा रहा है जो। ठीक है। ये इनिमिकल है, इनिमिकल, एनिमी से, एनिमी से मिलता जुलता है, उसी से कुछ ऐसा बना है, एनिमिकल, इनिमिकल। देन वी हैव इंफीरियर। इंफीरियर मतलब होता है लोअर क्वालिटी का, लोअर, नीचा, निचले स्तर का, इंफीरियर, या सबॉर्डिनेट, जूनियर। और इंफीरियर का अपोजिट सुपीरियर होता है। इंफीरियर, लोअर, और ये सबॉर्डिनेट और जूनियर, निम्न स्तर का है, निम्न। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल है थैंकफुल, बिहोल्डन, आभारी, एहसानमंद, बोलते एहसानमंद रहूंगा, आभारी रहूंगा, थैंकफुल एंड बिहोल्डन। ग्लिसन। ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, शाइन करना, बीम, ग्लो, शाइन करना, चमकना, रोशनी देना, प्रकाश देना, है ना। फिल्दी। फिल्दी मतलब होता है गंदा, डर्टी, फाउल, नेस्टी, डर्टी, फाउल और नेस्टी, ये तीनों ही है। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन होता है ट्रू, ऑथेंटिक और रियल, सच्चा। जेन्युइन माने सच्चा, जेन्युइन।
ऑथेंटिक और रियल भी होता है, सच्चा, वास्तविक या अधिकृत, है ना, जेन्युइन। देन वी हैव हैंडी। हैंडी है यूजफुल, आसान। बोलते हैं ये मोबाइल है बड़ा हैंडी है, कैमरा बहुत हैंडी है, यूज करना, हैंडल करना बहुत आसान है, जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, जिसको इसलिए हैंडी दिया हुआ है जो बहुत यूजफुल है और आरामदायक है, कन्वीनियंट है ना, जिसको यूज करना कन्वीनियंट है, इजी है, यूजफुल है, हैंडी। इसके बाद अगला वर्ड है ड्यूप। ड्यूप मतलब चीट करना, धोखाधड़ी करना, मूर्ख बनाना। चीट, बिफूल और स्टील, ड्यूप। He was trying to dupe me. वो मुझे ड्यूप करने की कोशिश कर रहा था, चीट करने की कोशिश कर रहा था। तो ड्यूप। डिसीट। डिसीट माना भी होता है फ्रॉड, धोखाधड़ी। डिसीट का मतलब फ्रॉड, चीटिंग और फोर्जरी, धोखाधड़ी, डिसीट। इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने सीखे और आई एम very much sure that you might have got very good knowledge of these English words and synonyms. You might have learned good words, and these may be very useful in your examinations. तो अभी और कुछ आने वाला है, और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे। अगले वीडियो में आपको हम एंटोनिम्स सिखाएंगे, फिर इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, उसकी भी अलग वीडियो होगी, सो दैट आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए, है ना। तो आप बस सीखते रहिए साथ में, और आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे। अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। जब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, नाइस।